हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ WD गैन एंगल के अकॉर्डिंग निफ्टी का एक पैटर्न शेयर करूंगा। इस पर्टिकुलर पैटर्न में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 जुलाई 2026 फ्राइडे के दिन निफ्टी ने 8/1 को क्रॉस किए और 8/1 के नीचे आकर क्लोज दे दिए। तो ऑन द डे ऑफ 2 जुलाई जब मैंने एंड ऑफ द डे एनालिसिस कर रहा था तो वहाँ पर भी मैंने एक डिसीजन मेकिंग की बात किए थे कि निफ्टी जो है वो अपार्ट फ्रॉम आवर लेवल बेस्ड एनालिसिस, जो एंगल बेस्ड एनालिसिस है, वो ये कह रहा है कि निफ्टी जो है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो 8/1 को एक बार क्रॉस करने की कोशिश ज़रूर करेगा या फिर 8/1 को एक बार टच करेगा, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था लास्ट वीडियो में। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट ने 8/1 को यहाँ पर क्रॉस किया और 8/1 के ऊपर से मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, जो मार्केट में एक गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग लेवल को क्रिएट किया। जब हम लोग मार्केट में लेवल बाय लेवल को एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर जो गैप कैलकुलेशन है वो हमारे यहाँ पर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे कि हमारा वर्टिकल लेवल्स होते हैं मार्केट में, वो गैप्स को नहीं समझ पाता। बट जब मार्केट में गैप क्रिएट होता है तो हमें वर्टिकल रेजिस्टेंस को नहीं बट हमें एंगुलर रेजिस्टेंस को यहाँ पर देखना ज़रूरी होते हैं। तो वही हमने किया जो मार्केट में 21 अप्रैल के टॉप बनाया था और जो मार्केट ने यहाँ पर 8 जून के बॉटम बनाए थे। ये टॉप से लेकर ये बॉटम तक हमने गैन एंगल को यहाँ पर ड्रॉ किए। तो वंस वी ड्रॉ द गैन एंगल, हमने क्या ऑब्जर्व किए, प्राइस ने काफ़ी समय यहाँ पर कोशिश की है कि 4/1 पे रेजिस्टेंस लेने के लिए। 4/1 पे यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिए और 4/1 से 3/1 के नीचे भी क्लोज हुआ, जो 23 जून मार्केट में एक बियरिश पैटर्न क्रिएट भी किए थे। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न। बट उसके अगले दिन से मार्केट ने 24 जून से मार्केट रिकवरी किए, 3/1 के ऊपर क्लोज दिया। देन अगेन मार्केट ने 4/1 से एक नेगेटिव क्लोजिंग मार्केट में बनाए 3 दिन लगातार। तो यहाँ पर भी मार्केट में नेगेटिव पैटर्न बने। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट फॉर्म्ड अ बुलिश पैटर्न। उसके नेक्स्ट डे मार्केट में यहाँ पर गैप्स के साथ ओपन होता है, उसके नेक्स्ट डे भी मार्केट में यहाँ पर गैप्स के साथ ओपन होते हैं। अब हम लोगों को क्या दिखाई दिया, देयर इज अ 2 गैप लेफ्ट इन दैट पर्टिकुलर 3 डेज जोन। अब पिछले 3 दिन के जो जोन मार्केट में बनाया था तो यहाँ पर मार्केट में एक गैप क्रिएट हुआ था। ये गैप हमने पिछले सालों में ऐसे गैप्स को हमने ऑब्जर्व पहले भी किए थे। जब मार्केट एक बुलिश से इमीडिएट बेसिस पर बियरिश से एक इमीडिएट बेसिस पर बुल टर्न होने लगते हैं तो यहाँ पर ये गैप्स जो है हमें क्रिएट होते हुए दिखता है। सिमिलर टू दैट हमने यहाँ पर भी गैप देखे थे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी मार्केट में गैप्स जो है वो क्रिएट हुआ था। अब हमें यहाँ पर 2 पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होगा। क्या ये गैप मार्केट में सस्टेन होता है, और सस्टेन होने के साथ साथ क्या मार्केट में हमें इस गैप के बाहर ट्रेड करना ज़रूरी है। तो मैं आपके साथ यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल फार्मूला शेयर करूँगा। अपने चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू देख रहे हैं, आप ज़ेरोधा देख रहे हैं, कोई भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, पहले आप चार्ट पे मैग्नेट मोड को ऑन कीजिए। देन आपको यहाँ पर 21 अप्रैल के टॉप से लेकर यहाँ पे 8 जून के बॉटम तक गैन एंगल को ड्रॉ करना है। जब आप ड्रॉ करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेम पैटर्न जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये 8/1 पे आपको ये पैटर्न दिखाई देगा। अगर मार्केट 8/1 के नीचे क्लोज हो रहा है तो आपको यहाँ पर मार्केट में नेगेटिव पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। अगर मार्केट 8/1 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर की तरफ क्लोज दे रहा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बुल ट्रेड को एक्सपेक्ट करना चाहिए, और वो जो बुल ट्रेड होगा उसके टारगेट मार्केट में हमने देखने को मिलेंगे 25,018 से लेकर 25,548। बट इफ़ इन केस मार्केट आकर 61.8% के नीचे क्लोज होते हैं, जो हमारे जो लेवल है यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट 78.6% के नीचे क्लोज दिए हैं, 273 का लेवल था। तो हम लोग यहाँ पर अगर मार्केट इस नेगेटिव को यहाँ पर बना के रखते हैं तो अगले टारगेट मार्केट में 24,016 के मिलेंगे। क्योंकि ये रिट्रेस जोन है तो हमें यहाँ पर 1/1 नेगेटिव स्मॉलर टारगेट्स को एक्सपेक्ट करना होगा। बट अगर ये एक्सपेंशन जोन मार्केट में बन गए,
और अगले मार्केट ओपनिंग डे पे यानी कि मंडे के दिन अगर हमें 273 के ऊपर प्लस गैन एंगल के ऊपर क्लोज देखने को मिलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट द बिगर मूव। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे तब, अगर मार्केट वहाँ पर क्लोजिंग देता है तो आपको ड्राइंग करना है 26 मई 2026 के टॉप से लेकर यहाँ पर ये जो बॉटम हमने सेम उठाए हैं वो सेम बॉटम तक आपको ड्रॉ करना है। अब इस बॉटम और टॉप को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मैंने यहाँ पर थोड़े से अलग कलर से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या टारगेट मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 24,367 मार्केट में मैं ये वाला को डिलीट कर देता हूँ, आपको ये सिर्फ दिखाता हूँ, ठीक है। ये फिबोनाची का अगर आप देख रहे हैं तो रिसेंटली मार्केट में जो डाउन ट्रेंड बना था उस डाउन ट्रेंड के एग्जैक्ट 127.2% पे मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किए। तो कैसे इसके तरीके से हम लोग लाइव में ट्रेड किए थे, तो बहुत सारे मुझे ऐसे ट्रेडर्स के क्वेश्चन आते हैं कि क्या आप सिर्फ जो स्पेशली जो न्यू ट्रेडर्स आप लोग देख रहे हैं तो आपको अगर ये लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थियोरेटिकल नॉलेज ही देता हूँ तो आपको थोड़े पीछे जाना होगा वीडियोस पे। तो वहाँ पर काफ़ी सारे इंट्राडे के मूवमेंट्स, इवन लास्ट ट्रेडिंग डे का भी अगर आप देखेंगे लास्ट फ्राइडे के दिन जो इंट्राडे मूवमेंट हुआ था वहाँ पर भी मैंने लाइव में सब कुछ सिखाए थे। मैं पोजिशनली जो भी लाइव्स देता हूँ तो वहाँ पर आपको फॉलोअप्स करने होते हैं, बट इंट्राडे का जो लाइव होते हैं तो वहाँ पर सेम टाइप ऑफ चार्ट, मतलब ज्ञान अगर आप सीख रहे हैं तो आपको चार्ट ट्रेडिंग में कुछ अलग नहीं दिखेगा। चार्ट ट्रेडिंग पे आपको क्या दिखेगा कि जो क्लोजिंग डेटा होते हैं उनके नेचर अलग होते हैं, बट उसके जो बिहेवियर है वो सेम होते हैं। नेचर यानी कि डेली चार्ट पे हमने देख लिया, वीकली पे देख लिए, मंथली पे देख लिए, क्वार्टरली चार्ट को देख लिए, या फिर हम लोग कोई कस्टम टाइम फ्रेम को देख लिए तो वो एक अलग हो सकता है, बट उसका जो रीडिंग नेचर है मार्केट में तो वो सेम ही रहते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो मैं आपके साथ अभी जो पैटर्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डेली चार्ट पे 127% के, तो वो सेम चार्ट मैंने शुक्रवार के दिन कॉल जब मैंने बाई किए थे तो वहाँ पर कॉल को हमने एग्जैक्टली 127% पे बुक किए थे। तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको थोड़े से दो तीन वीडियो पिछले जाना होगा तो वो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे उसके लाइव पोस्ट वगैरह भी हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे वो हमें प्रॉफिट मिल गए, नहीं, लॉस हुआ पहले अटेम्प्ट में, दूसरे में प्रॉफिट हो गए, उसके पहले दिन हमें लॉस मिला था, कुछ ट्रेड छूट गए थे। अगर आप उसके भी पिछले ट्रेड को देखेंगे तो 3 दिन के लगातार लाइव में दिए गए ट्रेड है। उसके कुछ पहले हमने जो पॉज लिया था उसके पहले भी काफ़ी लाइव ट्रेड्स, बहुत ज़्यादा लाइव ट्रेड्स, लाइव एग्जांपल्स, लाइव फोरकास्ट आपको दिखाई देगा। तो अगर आप डेफिनेटली आपका जो माइंडसेट है वो अगर पॉजिटिव माइंडसेट है तो डेफिनेटली यू कैन ऑब्जर्व दोज थिंग्स इन अ वेरी क्लियर वे। तो यहाँ पर हम लोग वही बात कर रहे हैं कि मार्केट ने 127% पे आकर यहाँ पर रेजिस्टेंस रुका। तो हम लोग अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को ऑब्जर्व करें और 8/1 को ऑब्जर्व करते हैं तो 127 के नीचे मार्केट जो है 127 के जो सिंक्रोनाइजेशन लेवल है वो है 78.6%। मान लो मार्केट 161.8 तक नहीं गए, अगर मार्केट 367.15 के ऊपर जाएगा तो मार्केट में पहला टारगेट होगा 719। तो हमने जो पिछले लेवल हमने ऑब्जर्व किए थे 25,018, तो 18 के पहले मार्केट में यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल मार्केट में बनेगा अगर मार्केट 367 और गैन एंगल के ऊपर सस्टेन करता है इन दैट पर्टिकुलर केस। अदरवाइज अगर मैं देखूँ तो 24,016 से लेकर मार्केट में 23,871 तक के डाउन ट्रेंड चैनल यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट ऑलरेडी 8/1 और 1.272% के रिट्रेस एक्सटेंशन पे रेजिस्टेंस ले चुके हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ले चुके हैं और यहाँ पर वॉल्यूम भी स्पॉट वॉल्यूम अगर थोड़े से कम है, बट दैट्स ओके। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे सस्टेन करता है तो वी कैन सी द डाउन साइड टारगेट्स ओवर हियर। तो मैं यहाँ पर अगर फ्यूचर चार्ट को देखूँ तो लाइक हियर S&P निफ्टी फ्यूचर, तो फ्यूचर चार्ट पे वॉल्यूम जो है वो ऑलरेडी ड्रास्टिकली ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम है। तो फ्यूचर चार्ट ऑलरेडी यहाँ पर रोलिंग फ्यूचर जो है वो नेगेटिव वॉल्यूम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी नेगेटिव वॉल्यूम है जुलाई फ्यूचर पे भी। तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा, अगर आपको नेगेटिव मार्केट में आने वाले दिनों में दिख जाए कुछ दिनों के लिए तो वहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है। तो ओवरऑल हमारा जो व्यू है तो यही व्यू है। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू यानी कि नॉट अबाउट द सॉफ्टवेयर बट फॉर ट्रेडिंग माई व्यू, okay. So this is my view only, and that's it for today as of now. Anytime if you're willing to join the courses you can definitely join. So that's it for today and bye.